तो मून नाइट सीजन 2 के आने का ख्याल काफी लोगों के दिमाग में है और मार्वल फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं कि एमसीयू इस कैरेक्टर को आगे कैसे एक्सप्लोर करेगा। पहला सीजन जो डिज्नी प्लस पर रिलीज हुआ था उसने मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी, मार्क स्पेक्टर के मल्टीपल पर्सनैलिटीज और इजिप्शियन मिथोलॉजी के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए अगर सीजन 2 आता है तो उसमें और भी ज्यादा थ्रिलिंग एलिमेंट्स, नए विलन्स और मार्क स्पेक्टर की जर्नी को और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या मून नाइट का सीजन 2 आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। मून नाइट का सीजन 2 क्यों आना चाहिए। 1. अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज फ्रॉम सीजन 1। पहले सीजन के एंड तक काफी क्वेश्चंस उनआंसर्ड रह गए थे। जेक लॉकली जो मार्क की तीसरी और सबसे डेंजरस पर्सनालिटी है, उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया। उसका सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्लिम्प्स मिला जिसमें उसने हैरो को मार दिया था। सीजन 2 में इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। 2. मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट की रिलेशनशिप। सीजन 1 में मार्क और स्टीवन काफी हद तक एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख गए थे, लेकिन जेक लॉकली एक ऐसी पर्सनालिटी है जो दोनों से अलग और ज्यादा वायलेंट है। इस टेंशन को सीजन 2 में एक्सप्लोर किया जा सकता है। 3. खोनशू और मून नाइट की डायनामिक। सीजन 1 के एंड में मार्क और स्टीवन ने सोचा था कि उन्होंने खोनशू से आजादी पाली है, लेकिन जेक लॉकली अब भी खोनशू के अंडर है। तो सीजन 2 में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मून नाइट की रियल फ्रीडम कब मिलेगी या नहीं। 4. एमसीयू के फ्यूचर में रोल। मार्वल स्टूडियोज हर एक कैरेक्टर को इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन में ले जाता है। अगर मून नाइट सीजन 2 आता है तो इसे एमसीयू के सुपरनैचुरल साइड और मिडनाइट सन्स जैसे टीम्स के लिए ग्राउंड वर्क सेट हो सकता है। आप बात करते हैं मून नाइट सीजन 2 का पॉसिबल विलन कौन हो सकता है। मार्वल कॉमिक्स में काफी पावरफुल विलन्स हैं जो मून नाइट के साथ टक्कर ले सकते हैं। सीजन 2 के लिए कुछ पोटेंशियल विलन्स ये हो सकते हैं। 1. जेक लॉकली हिमसेल्फ एज अ विलन। सीजन 1 के एंड में जेक लॉकली का जो इंट्रोडक्शन मिला उससे लगता है कि वो मार्क और स्टीवन की तरह नहीं है। वो एक रूथलेस किलर है जो बिना किसी हेजिटेशन के मर्डर करता है। अगर सीजन 2 में जेक लॉकली एक एंटागोनिस्ट की तरह आए तो ये स्टोरी को और ज्यादा इंटेंस और पर्सनल बना सकता है। 2. बुशमन, राउल बुशमन। बुशमन एक मर्सनरी है जो कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वो इंसान है जिसने मार्क को मरने की कोशिश की थी, जिसके बाद खोनशू ने उसे मून नाइट बनाया। पहले सीजन में इसका मेंशन किया गया था लेकिन दिखाया नहीं गया। सीजन 2 में इसे इंट्रोड्यूस करके एक बड़ा एक्शन पैक्ड विलन बना सकते हैं। 3. ब्लैक स्पेक्टर, कार्सन नोल्स। ब्लैक स्पेक्टर एक ऐसा विलन है जो कॉमिक्स में मून नाइट का एक डार्क रिफ्लेक्शन है। वो एक एक्स सोल्जर था जो सिस्टम से डिसअपॉइंट होकर एक विलन बन गया। अगर एमसीयू इस कैरेक्टर को लेकर आए तो ये एक साइकोलॉजिकल और ब्रूटल फाइट हो सकती है। 4. शैडो नाइट, रेंडल स्पेक्टर। कॉमिक्स में रेंडल स्पेक्टर मार्क स्पेक्टर का भाई है जो एक सुपर विलन बन जाता है और शैडो नाइट के नाम से जाना जाता है। ये कैरेक्टर अगर सीजन 2 में इंट्रोड्यूस होता है तो मून नाइट की स्टोरी और भी ज्यादा पर्सनल और ट्रेजिक बन सकती है। जेटी मेफिस्टो। मेफिस्टो का नाम एमसीयू में काफी बार स्पेक्यूलेशन में आया है लेकिन अभी तक वो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। मेफिस्टो एक सुपरनैचुरल विलन है जो मून नाइट के मिथोलॉजिकल और हॉरर एलिमेंट्स के साथ परफेक्टली फिट हो सकता है। आप चलिए जानते हैं सीजन 2 की पॉसिबल स्टोरी लाइन। अगर मून नाइट का सीजन 2 आता है तो ये कुछ स्टोरी आर्क्स फॉलो कर सकता है, जैसे कि जेक लॉकली वर्स मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन ग्रांट। मार्क और स्टीवन को जेक लॉकली की एग्जिस्टेंस का पूरा पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो खोनशू और अपने पास्ट के और एस्पेक्ट्स को समझने लगते हैं, जेक लॉकली का कंट्रोल बढ़ता है। जेक लॉकली एक अलग मून नाइट पर्सोना के रूप में डेवलप हो सकता है जो मार्क और स्टीवन के लिए एक मेजर चैलेंज बन जाए। 2. बुशमन की वापसी। अगर बुशमन एक विलन होता है तो हो सकता है कि वो रिवेंज लेने आए मार्क से। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हो जो खोनशू और मून नाइट को हराने का प्लान बना रही हो। 3. मिडनाइट सन्स का इंट्रोडक्शन। मार्वल स्टूडियो सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहा है जैसे ब्लेड, वेयरवुल्फ बाय नाइट और गोस्ट राइडर। मून नाइट को मिडनाइट सन्स टीम में लाकर एक बड़ी स्टोरी लाइन का पार्ट बनाया जा सकता है। 4. इजिप्शियन मिथोलॉजी का और एक्सप्लोरेशन। सीजन 1 में खोनशू और अमिट जैसे गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सीजन 2 में अनुबिस, थोथ और दूसरे गॉड्स को दिखाया जा सकता है। हो सकता है कि मार्क स्पेक्टर एक नए मिशन पर जाए जो इजिप्शियन मिथोलॉजी से रिलेटेड हो। एक और भी पॉसिबिलिटी है जिसको हमने इग्नोर किया है, वो है रामातुत। हाँ, रामातुत का कनेक्शन मून नाइट सीजन 2 से हो सकता है और ये एमसीयू के फ्यूचर में एक मेजर क्रॉसओवर का पार्ट भी बन सकता है। रामातुत एक कंग द कॉन्करर का एक पुराना वर्जन है जो एंशिएंट इजिप्ट में रूल करता था। कैसे हो सकता है मून नाइट और रामातुत का कनेक्शन? मून नाइट की इजिप्शियन रूट्स और रामातुत का रूल। मून नाइट की स्टोरी इजिप्शियन मिथोलॉजी से जुड़ी है और उसका पावर खोनशू जो एक इजिप्शियन गॉड है से आता है। रामातुत ने भी एंशिएंट इजिप्ट में फेरो बनकर रूल किया था और हो सकता है कि उसका खोनशू और दूसरे गॉड्स से कोई कनेक्शन हो। एमसीयू में अगर रामातुत वापस आता है तो हो सकता है कि वो मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी और उसके पावर्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हो। दूसरे कंग वेरिएंट्स और एमसीयू का फ्यूचर एमसीयू के फेज 5 साथ में कंग द कॉन्करर का मेजर रोल है और उसके मल्टीपल वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो लोकी सीजन 2 में विक्टर टाइमली को दिखाया गया जो कंग का एक और वेरिएंट है। इसी तरह मून नाइट में रामातुत को एक विलन या टीजर के रूप में दिखाया जा सकता है। 3. खोनशू वर्स रामातुत। हो सकता है कि रामातुत और खोनशू एंशिएंट टाइम्स में एक दूसरे के अगेंस्ट थी और अब वो वापस आके मून नाइट और खोनशू की फाइट में इंटरफियर करे। अगर मून नाइट सीजन 2 में रामातुत आता है तो ये एमसीयू के फ्यूचर इवेंट्स जैसे एवेंजर्स, द कंग डायनेस्टी से भी कनेक्ट हो सकता है। 4. टाइम ट्रेवल और मून नाइट की पास्ट मेमोरीज। हो सकता है कि जेक लॉकली या मार्क स्पेक्टर किसी तरह पास्ट
में ट्रैवल करें या एक ऐसे मिशन पे जाएं जो रामातुत से लिंक्ड हो। अगर ये होता है तो एमसीयू एक और मल्टीवर्सल या टाइम ट्रैवलिंग स्टोरी लाइन बिल्ड कर सकता है जो मून नाइट को कंग की बड़ी स्टोरी से जोड़ते। कंक्लूजन, मून नाइट सीजन 2 का फ्यूचर मून नाइट का सीजन 2 आना चाहिए क्योंकि इस कैरेक्टर में और भी कहानियां एक्सप्लोर करने की पोटेंशियल है। जेक लॉकली की मिस्ट्री, मार्क की स्ट्रगल और नए विलन्स जैसे बुशमन या ब्लैक स्पेक्टर स्टोरी को और ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। एमसीयू के सुपरनैचुरल साइड को करने का भी ये एक बेस्ट मौका हो सकता है और मून नाइट सीजन 2 में रामातुत का कनेक्शन पॉसिबल है। एमसीयू में कंग के मल्टीपल वेरिएंट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं और रामातुत का लिंक मून नाइट के इजिप्शियन मिथोलॉजी और पावर से फिट बैठता है। ये एक न्यू टाइप का मैजिक और टेक्नोलॉजी का मिक्स होगा जो मून नाइट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है।